आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। 1 मार्च 2026 को जैन समाज की तरफ से आदरणीय प्रधान श्री सुनील जी की अध्यक्षता में एक जनरल हाउस का आयोजन किया गया और उस हाउस के 2 मुख्य एजेंडे थे। एक, पिछली कार्यकारिणी द्वारा 6 माह के जो अकाउंट्स थे उसको पास करवाना और दूसरा, सब्सक्रिप्शन पर चर्चा। मुझे आप सबको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अकाउंट के सिलसिले में सर्वप्रथम सभा के उपाध्यक्ष जी ने FIR वर्ड का यूज किया और उसके उपरांत जैन रैंका गोत्र के प्रधान उन्होंने 2 ऐसे शब्द यूज किए गए जो आज तक जम्मू के इतिहास में किसी भी सभा में वो यूज नहीं किए गए। एक, उन्होंने जो वर्ड यूज किया गया उसमें फ्रॉड यूज किया गया और दूसरा, प्यो की जगीर यूज किया गया। जम्मू जैन समाज के इतिहास में आज तक, जहां तक मैं सोचता हूं कि आज तक ऐसे वर्ड्स का कभी भी, अपमानजनक वर्ड्स का कभी भी यूज नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस हाउस में इसने हमारे सम्माननीय सीनियर्स बैठे थे और किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए, डाइस पर फ्रंट पर आकर पूछे गए कि कैशियर सुधीर जी को इतना उस वक्त मैं गुस्सा था कि वो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किसी समाज के बच्चे से नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एक शायद चोर को कटघरे में खड़ा किया गया है, उस तरीके से उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये उसी की ही परिणति है कि आज वो हमारा बच्चा, समाज का एक बच्चा पिछले 5 दिन से एंजाइटी अटैक से पीड़ित है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आपस में लड़ाई नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने समाज को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। इन सभाओं के माध्यम से हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या संस्कार देने जा रहे हैं। आज किसी ने 3 वर्ड्स बोले, कल 6 बोलेगा, परसों 9 बोलेगा, कौन रोकेगा इन्हें? किस तरह रुकेंगे ये? मैं एक्स प्रेसिडेंट पंकज जैन अपने सभी साथियों की तरफ से इस एक्ट को कंडेम करता हूं और भविष्य में ऐसे कृत्य ना हो जिससे कि समाज का अपना प्यार, अपना सौहार्द हमारा खत्म हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय जिनेंद्र। ठीक, मैं आपके सामने इस संदर्भ में जो बात चली कि एक राशि तकरीबन 90-95 हज़ार रुपया इलेक्शंस 29 जून को थे। 27 जून को सुधीर जी ने सोचा कि मैं कैश निकाल लेता हूं क्योंकि 29 जून का खर्चा होगा और लड़के काम कर रहे थे, एक्सपेंसेस उस दिन होने थे। 28 जून को लास्ट सैटरडे की वजह से बैंक बंद था। 29 जून को रात को तकरीबन 11-12 बजे के करीब इलेक्शन रिजल्ट्स आए। मॉर्निंग में सुधीर जी ने बैंक से कैश निकाल के जो उस दिन का खर्चा हुआ था, वो जिन जिन बच्चों ने किया था, लड़कों ने किया था, उनको पैसे दे दिए। अब ऑब्वियस है कि जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे करने थे और नई कार्यकारिणी ने पदभार नहीं संभाला था। यहां तक कि नई कार्यकारिणी को इनके इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक चिट्ठी भी नहीं दी थी। वो चिट्ठी दी गई 6 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र दिया गया इलेक्शन कमिश्नर द्वारा और कहा गया कि हमने 1700 रुपए के खर्चे में इलेक्शंस करा लिए। अब हमें नहीं पता वो 1700 का उन्होंने एस्टिमेट कहां से लिया। तकरीबन 80,000 रुपए के करीब का उस दिन का खर्चा है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस थे, और वो उस दिन कैश निकाल के सुधीर जी ने दी। अब इतना कौन सा बड़ा जुर्म, कितना बड़ा कोई चीज कर दी, खर्चा किया और खर्चे की डिटेल सबमिट हो गई और उनसे यह बोला गया कि आपने फ्रॉड कर लिया। और पिछले 2 साल से इनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, उनको इस तरह से उधर ट्रीट किया गया कि ये ब्लैंक से हो गए। आप खुद समझिए। और ये जो चेक इन कैश कराने की बात है, एक 4 सदस्य 4 क्षेत्रों के प्रधानों ने एक बार हमसे मीटिंग की, ये इलेक्शंस के 10-15 दिन के बाद, और वहां पे ये प्रश्न पूछा गया प्रधान जी से और प्रधान जी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया और बात वहां पे खत्म हो गई। लेकिन एक साजिश के तहत उसी प्रश्न को उठाया गया और उसी प्रश्न पे इस तरह से
मैं कहूंगा कि इतना ह्यूमिलेट करने का जो प्रोसेस किया, मुझे लगता है कि आज तक हम पिछले 25-30 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। मैंने किसी जनरल हाउस में इस तरह से किसी भी कैशियर को ह्यूमिलेट करने की कार्रवाई कभी नहीं देखी। हाँ, प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन वहां पे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे। वहां पर आपको एक कटघरे में खड़े करके आप पे इल्जाम लगाए जा रहे थे, आपको अक्यूज बनाया जा रहा था, विच वॉज हाईली अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है कि ये चीजों पर जब तक आप सब, ये 10-12 लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं, लेकिन आज अगर जैन समाज उसके ऊपर खड़ा नहीं होगा तो हमारा जम्मू जैन समाज भी उसी दिशा में जाएगा। जैसे हम बाहर की बातें सुनते हैं कि आपस में लड़ पड़े, लड़ाई हो गई, तलवारें निकल आई, बंदूकें निकल आई। मुझे चाहता है, हमारी ये इच्छा है कि जैन समाज आगे आए और कहे कि इस तरह की चीजें ना हो। जिन्होंने अपना पूरी, मैं कहूंगा, जवानी समाज को दी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हमारे पास हर बात का प्रश्न है, 95,000 का मैंने दे दिया, हर बात का। हमारा जितने साल का टेन्योर रहा है, किसी भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, लेडीज को, जिसको भी उसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, किसी भी टाइम हमारे प्रधान जी को कांटेक्ट कर सकता है, पंकज जी को कांटेक्ट कर सकता है। अब राजीव जी। जय जिनेंद्र, मेरा समस्त समाज से निवेदन है कि हमें अपनी पारिवारिक रंजिशों, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। किसी ने उस दिन जनरल हाउस में यहां तक बोला सुधीर जी को कि अगर मैं चाहूं तो FIR करवा सकता हूं। मेरी उस माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार करवाइए, और फिर ये वाला चलन कहां लेके जाता है आपको, या कहां तक आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, मैं उसके ऊपर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर मेरी उनसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट है कि जब आपने एक जनरल हाउस में ये चीज बोली है तो अपने वर्ड पर कायम रहे। जय जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हाउस में अपने पास, हमारी टीम के पास जवाब नहीं थे, लेकिन उस समय हालात, कुछ मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्योंकि कुछ मेरे को पिछले 1 साल से बहुत सीवियर मेडिसिन पे हूँ, उसकी वजह से उस सिचुएशन को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास, यहाँ हमारी टीम के पास उनके एक सवालों के जवाब नहीं थे। ये जो 95,000 का उन्होंने मसला उठाया है, ये भी इसलिए उठा क्योंकि हम अपने पास कैश नहीं रखते हैं। जैसा कि ये वाली कमेटी ने अभी तक 30 लाख रुपए अपने घर पे रखा हुआ है कैश का। हम लोगों ने वो कैश कभी भी अपने पास, जितनी हमारी वर्किंग होती है उससे ज्यादा कैश हमारी कमेटी किसी के पास नहीं रहने देती थी। सारा कैश बैंक में जमा होता था। इसीलिए वो 95,000 बैंक से निकाल के, और जो खर्चा हुआ था उस दिन उनको देना था। इसलिए अगर कैश हमारे पास होता तो हम बैंक से निकालते ही क्यों। और जब वो बैंक से निकाला हुआ है, जो चीज थ्रू चेक आई हुई है, बैंक से निकली हुई है, उसकी खर्चे की डिटेल दे दी हुई है, तो मेरे को वो समझदार आदमियों की मंशा नहीं पता चली कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा किस लिए। और वहां पे तो एक जना बैंक से फोटोस्टेट कॉपी लाया हुआ था चेक की, एज इफ की सुधीर जी मान नहीं रहे हैं कि मैंने कैश निकाला है। हमारे को तो ये नहीं समझ आ रही कि हम तो कह रहे हैं कैश निकाली है और वो बैंक से फोटोस्टेट लेके आए हैं। किस तरह से उनको फोटोस्टेट मिली, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन किस तरह से ये सोच है, हमारे को तो ये नहीं समझ आ रही कि आप क्या करना चाहते हो। मेरा समस्त समाज से, सभी संस्थाओं से, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यरत हैं, सभी से निवेदन है कि अकाउंट के रिलेटेड किसी ने भी अगर कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी अगर देखना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क करें। हम टाइम फिक्स कर लेंगे किसी जगह, तो आप कोई शंकाएं, जो भी शंकाएं हैं, आपकी सब शंकाओं का निवारण कर देंगे। लेकिन हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि बिरादरी के, अपने समाज के एक प्यार और सौहार्द को बनाए रखें। कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय।